नमस्ते सेठी सर। नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार नमस्ते। प्रिया जी। नमस्कार कमलेश जी। नमस्ते सर। धन्यवाद। अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। हम तो दर्शकों को भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। नहीं, दर्शक है तो हम है। जी बिल्कुल। तो सर मार्केट अच्छा कर रहा है आज। इस वक्त अगर देखें तो बाजार ऊपर है। सेंसेक्स इज एट 679 पॉइंट्स अप एट 76,581 एंड निफ्टी 220 पॉइंट्स ऊपर है एट 23,177। तो क्लोजिंग भी शायद ऊपर ही होगा, एक घंटे के बाद क्लोजिंग है। एक्टिव स्टॉक्स है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स। टॉप फाइव गेनर्स रहे श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव लूजर्स रहे मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, ब्रिटानिया एंड आईटीसी। तो कमलेश जी, व्हाट आर योर कमेंट्स फॉर द मार्केट? आज ऊपर नजर आ रहा है। फिर से हमने एक गिरावट देखी थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज ऊपर है। तो क्या न्यूज है बाजार से? जी प्रिया जी, मार्केट इस वक्त काफी ऊपर है। मैं कहूँगा 550-600 पॉइंट जितना। जी। और पिछले एक डेढ़ महीने से मार्केट का नैरो रेंज में मूव होना, यानी किसी दिन 200-400 पॉइंट ऊपर, किसी दिन 500 पॉइंट नीचे। तो मैं जी। ये कहूंगा कि एक नैरो रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। हम्म। और कुछ एक मैं ये कहूंगा ट्रेडर कहिए या एक ऐसा वर्क कहिए जो ये नैरो रेंज में काम करते रहता है। बाइंग सेलिंग उस बीच में चलती रहती है। हम्म। तो इसके लिए मार्केट में थोड़ा बाइंग आना तो उस दिन थोड़ा मार्केट ऊपर होना, किसी दिन सेलिंग प्रेशर आ गया तो सेलिंग हो जाना। लेकिन मार्केट को ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है अभी भी। और अभी तक जब तक कोई ऐसी बड़ी मैं कहूँगा कोई बड़ा इवेंट कहिए या कोई बड़ा पॉलिसी मैटर कहिए, हम्म। ऐसा कुछ जब तक नहीं आता ना, तब तक लगता है मार्केट इस प्रकार से ही नैरो रेंज में चलता रहेगा। हम्म। जी। अ, तो सर अब सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और उसके बाद हम और चर्चा करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट का मुनाफा बढ़ा। अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 276.65 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष योइक 62.8% बढ़ी है, और मुनाफा रु 45.44 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष योइक 155% बढ़ा है। ऑटो बूस्ट फॉर ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज ने महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्कॉर्पियो और XUV 3X0 घटकों के लिए रु 30 करोड़ की प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त की। बजाज ऑटो राइड्स हाई बजाज ऑटो लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 13,516.41 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष योइक 7.9% बढ़ी है, और मुनाफा रु 2,195.65 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष योइक 8% बढ़ा है। वेल की वित्तीय छलांग। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 7,385 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष योय 31.88% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 134.70 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष योय 123% बढ़ा है। बॉश की वृद्धि रिपोर्ट। बॉश लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 4,654.7 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष योइक 6.7% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 458.1 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष योइक 11.5% कम हुआ है। सिप्ला की नेतृत्व विस्तार। सिप्ला लिमिटेड ने श्री अचिन गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वन इंडिया बिजनेस SMP को कंपनी के ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर GCO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। सिप्ला की वित्तीय स्वास्थ्य। सिप्ला लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 7,294.58 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष योइक 7.45% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 1,574.59 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष योइक 47.37% बढ़ा है।
कोलगेट पामोलिव मजबूत बनी रही। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय ₹1,482.24 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 4.8% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा ₹322.78 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 2.21% कम हुआ है। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। कमलेश जी, हम देख रहे हैं अभी काफी वी आर सीइंग चेंजेस इन द गवर्नमेंट इन यूएस। जैसे हम जानते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी सत्ता पे आ गए हैं और काफी स्टेटमेंट्स वो करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नई सरकार से यूएस और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है उसमें क्या फर्क पड़ सकता है? सो इफ वी स्टार्ट विथ अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये कैसे फायदेमंद रह सकता है? ये प्रिया जी, हम पिछले आई थिंक करीब एक आध महीने से जी। इस विषय के ऊपर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। हम्म। और जैसे एक्सपेक्टेड था उस तरह से ही इलेक्शन टाइम पे जिस प्रकार से प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट होता था कैंपेन में, उसके बाद 2 महीना प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी हैंड ओवर टेक ओवर के जो प्रोसेस थे, उस समय पे भी उनका वक्तव्य देखता थे हम लोग। और अब प्रेसिडेंट हो चुके हैं ऑथ सेरेमनी के बाद। तो अभी भी उनका जो वक्तव्य और साथ साथ एक्शन दोनों जो हम देख रहे हैं, इससे ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रशिया के बीच अमेरिका के बीच में, और भारत और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया के लिए भी एक नया युग आया है। मैं ऐसा इतना कह सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों को ये नई अमेरिकन पॉलिसीज जो लेकर आ रहे हैं ट्रम्प साहब, उनके साथ उनको तालमेल बिठाना होगा। और मैं प्रिया जी, एक बिफोर वी गो ऑन फर्दर डिस्कशन ऑन दिस, मुझे आज 2 और चीज पे डिस्कशन करना है। उसके ये टॉपिक के बाद भी हम बात कर सकते हैं। पहले तो मैं खाली एक फिगर दे देना चाहता हूँ जो चिंता का विषय है कि पिछले ये 1 महीने में हम ये कह सकते हैं कि जनवरी पूरा हुआ तो कुछ एफआईआई ने $7.8 बिलियन का माल बेचा हुआ है ये पर्टिकुलर महीने में। तो उसका मतलब ये हुआ है कि एफआईआई जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी में फंड एलोकेशंस के बाद इंडिया में आएंगे, फिर से निवेश करेंगे, तो वो वैसा हो नहीं रहा है। और जनवरी में भी दे आर नेट सेलर है। दूसरा मेरा ऐसा मानना है, हालांकि आई डोंट हैव एनी सपोर्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स और ऑफिशियल डेटा, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा कि निवेशक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उसमें जो माल बिक रहा है ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एफआईआई है वो यूएस बेस्ड है, ऐसा मेरा अनुमान है। और शायद जो कि दे आर द वेरी एक्टिव इन इंडियन मार्केट है। तो अमेरिकन एफआईआई अगर समझो आज बेच रही है ना, तो वो जरा एक चिंता का विषय है अपने लिए। और दूसरा, मैं जो कल जिसने पूरे विश्व में और अमेरिकन बाजारों में, अमेरिकन आईटी कंपनियों में जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में एरोड कर दिया, वो हम डीप स्टीप के ऊपर भी कुछ 5 मिनट बाद में बात कर लेंगे आफ्टर वी फिनिश दिस इंडिया यूएस रिलेशनशिप। देखिए, अपॉर्चुनिटी में ऐसा है प्रिया जी, मैं ये एक डेटा निकाल रहा था। हम अपने चैनल पे हम डिस्कशन जो करते हैं वो प्योरली ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर करते हैं, वी डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिस्कशन। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो नई लीडरशिप यूएस में आई है, उसके साथ पहले भी 4 वर्ष तक अपने प्रधानमंत्री भारत सरकार काम कर चुकी है। तो वैसे कोई नई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनी है, नया रेपो डेवलप करना है, वैसा कुछ है नहीं, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 कि पॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ भी होती है ना, तो मैंने ये एक ऑब्जर्व किया है कि उससे ट्रेड और कॉमर्स बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। भारत और चाइना के बीच में अनेक बार तनाव बनते रहते हैं, डोकलाम के ऊपर तनाव हुआ, बॉर्डर के ऊपर तो अपने अनेक इश्यूज होते रहते हैं, निगोशिएशंस कुछ फेल्स होते रहते हैं। तो चाइना के साथ हमारा तनावपूर्ण रिश्ता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। फिर भी
इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है आज भी, वो चाइना है। जी। यानी द पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू, आई वुड से, विथ द ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेसेस। तो वैसे ही मैं यूएस के बारे में देख रहा हूँ। यूएस ने अपनी पहले ही दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था कि भारत को, चाइना को, मैक्सिको, कनाडा, ये सब देशों को अपने टैरिफ को रिव्यू करना होगा, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने अपने देशों में जो टैरिफ लगा रहे हैं वो उनको कम करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो उन देशों से भी जो ट्रेड होगा तो अमेरिका उसके ऊपर अपना टैरिफ बढ़ाएगी, टैरिफ लगाएगी। तो ये सिचुएशन में मैं ऐसा मानता हूँ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि एक नया, हम ये कह सकते हैं कि नए तौर पे, नई पॉलिसीज के तौर पे, वी नीड टू कम आउट विद अ डिस्कशन विद द यूएस लीडरशिप, not on a political front, but the Indian political leadership and the American political leadership should come closer in a discussion with the economic mutual benefit. और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी इसके लिए है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज इक्वली सीरियस प्रॉब्लम विद चाइना। तो चाइना के साथ अगर समझो ट्रेड वॉर होता है, और चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, जो अमेरिका में बड़ी टैरिफ मात्रा में टैरिफ आने के बाद अगर वो प्रोडक्ट वायबल नहीं होते हैं, तो इंडिया शुड एक्सप्लोर कि वो अपना एक्सपोर्ट वहां कैसे बढ़ाए। हमारे लिए ट्रेड बढ़ाने के अवसर यहाँ आ रहे हैं, और जो भी बाकी प्लेयर यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, टैरिफ वॉर के अंदर उनके कहीं कहीं भी जहाँ ट्रेड कम होते हैं ना, वो एरिया में हमको अपने एक मुझे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जी। सेठी सर, आपके सवाल। सेठी सर, आप कोई सवाल सचिन, पूछना चाहते हैं? लाइन ड्रॉप हुई हाँ, मैं इनका? पूछना चाहता हूँ। हाँ। एक मिनट, पूछ रहा हूँ सवाल। हाँ। कमलेश जी, मेरा सवाल ये है, अमेरिका फर्स्ट जो है उसमें क्या क्या आता है? तो हर जगह अमेरिका फर्स्ट रहेगा तो कैसे कॉपरेशन होगा इतने देशों के साथ में और इतनी चीज़ों पे? क्योंकि उनको करेंसी अपनी चाहिए, टैरिफ अपने हिसाब से चाहिए, मैं इमिग्रेशन अपने हिसाब से चाहिए। तो ऐसे में कैसे कॉपरेशन कैसे होगा दूसरों का? और क्या रिस्पॉन्स मिला अभी तक अमेरिका को इस बारे में? देखिए सेठी सर, आज ही मीडिया में हम सबने स्टेटमेंट देखा है कि शायद फरवरी में ही प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वॉशिंगटन में मीटिंग होगी। और इस मीटिंग का एजेंडा जहां तक मैं समझ रहा हूँ सिर्फ दो ही चीज रहने वाला है। एक तो बायलैटरल ट्रेड, और सेकंड इज द इमिग्रेशन पॉलिसी। मैं पहले इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर आ जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंट्री के इलीगल इमिग्रेंट यूएस में आए हैं उनको हम डिपोर्ट करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, भारत सरकार ने भी कहा है कि जो इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स यूएस में है तो उसको भारत वापस ले लेगी, उनको वापस लाने की व्यवस्था करेगी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जहां तक इमिग्रेशन के ऊपर सवाल है, वहां तक तो मैं मानता हूँ भारत के साथ कोई बड़ा इश्यू है नहीं, डिस्प्यूट है ही नहीं, ये मैटर तो क्लोज हुई है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आज के वर्तमान के जो खबरें हमारे पास मीडिया के थ्रू आ रही है उससे कहता हूँ। अब दूसरी बात रही जो ट्रेड की, तो जहां तक अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट की बात है ना, वो इसके लिए मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या तो कुछ अमेरिकन लीडरशिप ने भी, आई वुड से इवन अमेरिकन पीपल ऑल्सो, उनको पिछले कई दशक में, आप ये कह सकते हो पिछले 3-4 दशकों में, 30-40 साल में, एक ऐसा एक अमेरिकनों को फील हो रहा है कि अमेरिका इज लूजिंग इट्स सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक सुपर पावर होना, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी होना, एक महासत्ता जिसे कहते हैं, वो स्टेटस अमेरिका अपना गंवा रहा है। और वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकन लीडरशिप जो पिछले 30-40 साल में आई, उन्होंने बहुत जगह पे अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग एरिया है कि जहां उन लोग को लगा कि अब जैसे इमिग्रेशन में आपने कहा ना कि फॉरेन लेबर काफी अमेरिका में, पूरी दुनिया भर से, भले एक लार्ज नंबर तो इंडियन और चाइनीज कम्युनिटीज है, लेकिन अमेरिका में दुनिया के अनेक देशों से लोग, जापानीज लोग भी बड़ी मात्रा में है।
तो अमेरिका फर्स्ट वो जब वो बात करते हैं, तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि वो आपके साथ जब कोई भी ट्रेड करेगा, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप रखेगा, इवन पॉलिटिकल रिलेशंस में रहेंगे, तो दे एट द सेम टाइम अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उस प्रकार की उसकी नीति रहेगी अमेरिका फर्स्ट की। देखिए, और मैं आपको एक बात कहूँ सेठी जी, मैं ये जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हम पॉलिटिकल एंगल से ये डिस्कशन नहीं करते अपने चैनल में, लेकिन मुझे ये बताइए, किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए अगर वो अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखता है, या अपने लोगों को, अपने देश की जनता के हित को सर्वोपरि रखता है, तो उसमें गलत क्या है? पहला प्रश्न। तो उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है ना, अमेरिकन सिटीजनों ने भी सराहा, और तभी तो वो अच्छी लीड से आए हैं। जब ये दुनिया के बाकी देशों के साथ बात वो कर रहे हैं, तो उनका ये एक मैसेज जा रहा है कि अब जब आप अमेरिका के साथ काम करोगे मिलजुल कर, तो ये देखिए कि साथ में अमेरिका का भी बेनिफिट हो। ऐसा ना हो किसी एक देश के साथ अपना बेनिफिट हो। अभी मैंने एक डेटा निकाला कमलेश जी, तो हमें एक बात कहना चाहूंगा। आप जो बात कह रहे हैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ कि हमारे कहते हैं कि वो आदमी जीता है जिंदगी में जिसने खुद को जीत लिया है। तो यहाँ खुद को जीतने की बात नहीं है। वो जो आप उसका दार्शनिक अर्थ लगा रहे हैं कि वो हर एक को होना चाहिए, उस हिसाब से चाइना वाला क्यों नहीं बोल रहा है? बाकी देशों के जो चीफ है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया शुड बी फर्स्ट, चाइना शुड बी फर्स्ट? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अहंकार की भावना है। नहीं सेठी जी, ये आप जो बता रहे हो ना, मैं अभी यही चीज फिर से दोहराता हूँ। हम सब ने वो युग देखा है 1970s का, और 1970s का वो दौर था जब दुनिया में दो ही महासत्ता होती थी, एक यूनाइटेड स्टेट्स था और एक यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। गोर्बाचोव के टाइम पे सोवियत यूनियन ब्रेक होने के बाद वो पूरा सोवियत यूनियन बिखर गया। तो एक स्टेज ऐसा आया कि दुनिया में एक महासत्ता बन के अमेरिका ही उभर रहा था, और वो रहा। भारत की अपनी एक नीति ऐसी रही है कि भारत ग्रो करना चाहता है। भारत की सरकार भी अपने देशों का हित को देख रही है। भारत भी अपने वो, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर की बात, तो आत्मनिर्भर की बातों में कुछ लोगों ने इस तरह से मतलब ले लिया था कि भारत जैसे दुनिया के आत्मनिर्भर और दोनों चीजों में फर्क है। नहीं, मैं अमेरिकन आपको बता फर्स्ट रहा और हूँ। आत्मनिर्भर में फर्क है। आत्मनिर्भर है नहीं, कि आप अपने आप को कुशल बना रहे हैं तो वही स्किल्स चीज में, अमेरिका दूसरी की हो चीजों में, रही है। ताकि आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। चाइना आत्मनिर्भर बना है, चाइना का सबसे बड़ा देखिए, उदाहरण है। आप और जो ये बता जो रहे हो ना, मैं क्योंकि इम्पोर्टर हूँ अमेरिका, समझ, मैं अमेरिका हूँ, मैं इम्पोर्टर हूँ बहुत बड़ा। तो मैं अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए आपका टैक्स लगा दूंगा, तो उसका सेठी जी, फायदा तो मेरे देश को होगा। अगर और आप आज मेरे पास बाइक आत्मनिर्भर पावर है, आज आत्मनिर्भर अमेरिका के का पास एक बाइक अर्थ पावर है तो निकालो कुछ ना। भी करेगा। तो कल को लंबा कॉपरेशन नहीं मिलेगा। आज चाइना टेक्नोलॉजी में कई जगहों पे आगे पहुंच गया है। अभी टिकटॉक उसको रिक्वेस्ट करके बिकवाया, कितना वैल्यूएशन हुआ है हाई टिकटॉक का। तो अमेरिका के पास नहीं है टेक्नोलॉजी। अभी दिख रहा है चाइना जो कर रहा है, तो उसको भी मानो ना कुछ। खाली बोलने से थोड़ा हो जाएगा। देखिए सभी साहब, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट तो इंडिया फर्स्ट सब बोलते हैं, सब फर्स्ट। ये फर्स्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फर्स्ट ऐसे नहीं हो जाता है। फर्स्ट के लिए भी चाइना ने प्रोडक्ट बनाया। टिकटॉक का वैल्यूएशन कितने बिलियन करोड़ का हुआ है। वो काम कर रहा है चाइना दिन रात। हमारे पॉलिटिकल कारण कुछ भी हो, लेकिन उसको एज ए कंट्री प्रोटेक्शन में आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। वो दूसरे के देश में जाके उसको मार दे के आता है। कंपटीशन दूसरे के देश में जाके करता है, इतनी दूर बैठ के भी। तो उसको हमें सराहना चाहिए। इसमें जो जेन्युइन चीज़ है उसको हम उतना लें। अभी मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ चालू किया। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑलमोस्ट सारी इधर हो जाएंगी। हेल्थ केयर में हमारी बहुत मदद कर रहा है अमेरिका, क्योंकि वो आके सब देखता है प्लांट वगैरह स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। वो ओके करता है तो दुनिया भर के लोग दवाइयाँ खरीदते हैं हमसे। तो इन चीज़ों का हमें बहुत फायदा है साथ में काम करने का। लेकिन क्या टैक्सेस लगेंगे, क्या होगा, उसको जरा जानना जरूरी है। जी। कमलेश जी, योर व्यूज। जी, फिर जी देखिए, मैं आपने जो बताया ना, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया भाई, ही इज सेइंग अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर रहा है।
निर्विवाद बात है ये। दूसरी बात, हम जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने क्या मीनिंग निकाला था मालूम है? कि क्या उसका मतलब ये होगा कि भारत सब कुछ इंडिया में ही बना लेगा, ये कुछ दुनिया के किसी देशों से कुछ इंपोर्ट करेगा ही नहीं? यानी कि हम दूसरा देशों की मार्केट बंद करेंगे, वहां से कुछ इंपोर्ट होगा ही नहीं, हमारे देश में ही सब बन जाएगा, हम सब देश को एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर का जो भारत का था ना, वो मैसेज यही था कि हम भी अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग बने। विश्व के जो हम कहते हैं ना पांचवी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, तो अभी हम उसको तीसरी की तरफ जा रहे हैं। तो हर कंट्री अपना ग्रोथ देखती है और देखना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की ये पॉलिसी हम पूरे विश्व, ये पिछले 50 सालों से हम देखते आ रहे हैं, 50-60 सालों से। अब एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है वो, पूंजीपति कंपनी जो है ना कंट्री है, वहां तो एक ग्रोथ के सिवा और कैपिटलिस्ट सिस्टम में दे आर मोर कंसर्न विद द प्रॉफिट एंड ग्रोथ, उसके सिवा सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में थोड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन अप्रोच आता है, वहां तो वो आता नहीं है। इसके लिए अमेरिका की जो पॉलिसी है वो मैं तो कहूंगा ये लोग कंटिन्यू करेंगे। अब जब भारत की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा ना कि पिछले कई देशों 10 वर्षों से जब वो हम उनका शासन देख रहे हैं, दुनिया के अनेक निवेशक आए, एफडीआई में इन्वेस्टमेंट आया, एफआईआई का मार्केट में आया, असाधारण रूप से मैं कहूंगा, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवे हो, 6 लेन कहिए, 8 लेन कहिए, वो हाईवेज बने, पावर सेक्टर्स के अंदर पावर के प्लांट लगे। यानी भारत भी अपनी तरह से तरक्की कर रही है। हाँ, हमारी पॉलिसी क्या रही है कि आपने कहा ना, बिल्कुल वैसे भारत में भी ये नहीं कह रहा कि हम नंबर 1 बन के दुनिया के ऊपर डिक्टेट करना चाहते हैं, या दुनिया के और कोई भी देश। चाइना की हरकतें ऐसी होती है कि चाइना अपने आप को एक धीरे धीरे एक सुपर पावर की श्रेणी में लाना चाहता है वो। तो चाइना भले ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है, रशिया ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहा है, लेकिन यह स्थिति है। अब हम आ जाते हैं अपने देश की बात के ऊपर ही। मैं जो ये पिछले 5 साल 4 साल जो ट्रम्प साहब के साथ मोदी जी का कार्यकाल रहा ना, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये आने वाले 4 साल में प्रोडक्ट जो हो, हमारे इंडियन प्रोडक्ट हो गए, उनका अच्छा मार्केटिंग करना, उनके कॉम्पिटिटिव प्राइस देना, एक बेटर क्वालिटी देना, तो अमेरिकन मार्केट भारत के लिए खुल सकता है। और जैसा मैंने अभी कहा कि पॉलिटिकली भी इंडिया एंड यूएस इज मच बेटर कंपेयरिंग विद चाइना एंड यूएस। तो उस स्थिति के अंदर भी हमको ये सिचुएशंस का फायदा उठाना, जहां जहां चाइनीज प्रोडक्ट्सों का गैप बनता है, कि जहां चाइनीज प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाते टैरिफ की वजह से कहिए, किसी और चीज से कहिए, तो वो एरिया में हम जा सकते हैं। और पिछले बरस का डेटा मैंने आपसे शेयर किया, आज भी आप देखें तो भारत ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में, भारत ट्रेड सरप्लस में है। $36 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। और मैं आपके साथ डेटा शेयर कर लूं, 2024 में यूएस के साथ अपना ट्रेड हुआ है $118 बिलियन का, उसमें भारत ने एक्सपोर्ट किया है $77 बिलियन का, और भारत का अमेरिका से इंपोर्ट है वो $41 बिलियन का है। तो दैट मीन्स वी आर इन सरप्लस बाय $36 बिलियन। तो वैसा नहीं है ना कि अमेरिका ये नहीं कह रही कि हम बाकी देशों के साथ में जब ट्रेड करेंगे तो उनको अवसर दे। अमेरिका का एक बिजनेस पॉलिसी इसी से हिसाब से बहुत सिंपल फंडा है। वो वो सारे प्रोडक्टों को वेलकम करता है जो एक उनको प्राइस कॉम्पिटिटिव लगता है। यूएस में अपने आप में उसको मैन्युफैक्चर करना महंगा साबित होता होगा। और अमेरिका इस उसकी इकोनॉमी अब इट्स गोइंग टू टच नियरली $30 ट्रिलियन सोन। हम अभी $5 ट्रिलियन के आसपास है। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ काम करने का मौका मिलता है ना, तो मैं ये कहूंगा कि इट वुड बी द बेस्ट, आई वुड से, द टाइम फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स, Indian industries also, to work very closely with the American business community and the American political leadership, क्योंकि ये 4 साल में दुनिया के बाकी कमलेश जी, देशों की मैं तुलना उसमें में। मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हाँ नकार जी। थोड़ा रहा हूँ कि हमें अमेरिका के साथ काम नहीं करना है। नहीं, लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ। आप अभी अभी आपको अल्फोंसो खाना है, अल्फोंसो आम खाना है, वो बैठे हैं आप अमेरिका में, तो आपको इंडिया से ही मंगाना पड़ेगा। आपको अच्छी लेबर चाहिए, पूरे वर्ल्ड में स्किल्ड लेबर, बेस्ट लेबर चाहिए, तो इंडिया से ही आएगी। हम लोगों की भी कोई खासियत है ना, हमको ऐसे मैं बिके वही हुए थोड़े हैं। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्या है, किसी कभी का थोड़ा देखिए, सी। आत्मनिर्भर और अहंकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं नहीं, ये आप जो अहंकार बता में रहे कोई हैं ना, बात कहना,
और आत्मनिर्भर वाला कुछ बात करे, दोनों बातों में फर्क है। ये अपने उसको ये जो समझना है कि उसके पीछे फीलिंग क्या है उसकी। अभी ये सब डिक्लेयर करके अभी उसको लगा कि मिलना पड़ेगा मेरे को ट्रम्प को। अब ट्रम्प ने मीटिंग चालू की है, चाइना से भी मीटिंग कर रहा है, इंडिया से भी कर रहा है। उसको मालूम बिना मीटिंग के कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको कहूँ, ये जो आप अभी ट्रम्प साहब का देख रहे हैं ना, आप अमेरिका के 200 साल पुराने इतिहास में जाइए, और 200 साल पुराने इतिहास में जितने प्रेसिडेंट हुए हैं ना, उनके वक्तव्य देख लीजिए। ट्रम्प की लैंग्वेज के अंदर थोड़ा, जिसको आपने बताया ना कि अहंकार है, कि एक जिसको कहते हैं कि स्नोबिशनेस बोलते हैं। ईगो स्नोबिशनेस ईगो बोलते से हैं। ईगो से। पर मैं आपको 40 साल पहले मैंने सुना, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। 40 साल पहले भी जब डोनाल्ड ट्रम्प की तरह ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे रोनाल्ड रेगन, और रोनाल्ड रेगन का पहला ही स्टेटमेंट यही था कि माय फर्स्ट एंड द foremost जॉब इज टू सी दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन सुप्रीम पावर नंबर वन ड्यूरिंग माय टेन्योर। यानी अमेरिका के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं ना, उनका ये हमेशा एक उनका एजेंडा होता है, ये अमेरिका की सुप्रीमेसी, अमेरिका पूरे विश्व के ऊपर जैसे उनकी पकड़ है, तो उस तो वो ठीक है आप कभी करिए, लेकिन लूज नहीं दूसरे को छोटा करेंगे। करके तो मत देखिए। हाँ, दूसरे को तो मैं छोटा करके मत देखिए। हाँ, तो ये आप कितने भी कैपिटलिस्टिक बड़े सिस्टम अमीर हो, में। आप हाँ, आपका आप अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा हूँ। नहीं, देखिए क्या है ना सेठी जी, कि मैंने जो बताया ना कि ये एक वो महासत्ता की मानसिकता से वो लोग दुनिया के ऊपर राज करते हैं पहले पहले से, और अभी तो बहुत उनकी ये। चेंज हो गया। अभी चीन ने उसको हाँ, टेक्नोलॉजी में कितना मारा है। हाँ, अभी आज ये चीज तो आपको बताई। टेस्ला वाला चीन की कार के सामने नहीं टिक पा रहा है। नहीं, चीन ने ये बहुत जो आप प्रगति की है, ऐसे भारत ने देखिए बहुत प्रगति की है। तो हमें क्या है, पूरा एवेल्युएशन करना चाहिए कि भाई झुंड बना के गुलामों की तरह पीछे पीछे नहीं जाने का। देखिए क्या होगा, हम बायलेटरल क्या है, ट्रेड अपनी में ताकत को हमेशा हम पहचाने ना, कहाँ हमें बायलेटरल समझौता करना है, कहाँ नहीं करना है। सेठी सर, कैसा है, बायलेटरल ट्रेड में हमेशा म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाता है। जब तक म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा ना, कोई बायलेटरल ट्रेड हो नहीं पाता है। और मैं इसके लिए ही बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा अवसर आया हुआ है अभी, कि जिसमें बायलेटरल ट्रेड, हम अगर, मैं तो कहता हूँ, हम हमारा एक्सपोर्ट यूएस का, जो मैंने अभी आपके सामने फिगर रखा, $77 बिलियन का, अगर हम 10% भी बढ़ा लेते हैं, 10%, तो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज इसमें उतना ही है कि ये नई सरकार टैरिफ की जो बात कर रही है, तो उनके साथ किस तरह से डील करना, किस तरह व्यवहारू टैरिफ लगे, अमेरिकन मार्केट्स के, अमेरिकन प्रोडक्टों को भी इंडिया में मार्केट मिले, उनको भी मुनाफा करने का अवसर मिले, उस प्रकार की नीति होगी ना, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले ये 4 साल में भारत का और अमेरिका का व्यापार डेफिनेटली बढ़ेगा। हमारे लिए तो मुझे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, अमेरिका कोई नीति बनाता है भारत से संबंधित तो भारत की सलाह लेनी चाहिए उसको। अभी भारत को अभी सलाह लेगा, बैठ के करेगा तो सब काम अच्छा होगा। यही मेरा देखिए, कहना मैंने है। मैंने कहा, देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगे। अभी चाइना का डेटा मैं आपके साथ शेयर किया ना, चाइना हमारा नंबर वन पार्टनर है, प्रिया जी, इन जी। स्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस। मैं चाइना का भी डेटा शेयर कर लूँ आपसे। हम्म। चाइना के साथ अपना ट्रेड हुआ था 2023 में, 2023 में जी। $115 बिलियन। हम्म। अभी यहाँ चाइना के साथ भी $118 बिलियन का ट्रेड हुआ है। चाइना का जो डेफिसिट है, चाइना सरप्लस में अपने से, $121 बिलियन से चाइना सरप्लस में है। तो वी आर इन डेफिसिट ऑफ $121 बिलियन विद ट्रेड विद चाइना। दो उनके साथ हमारे पॉलिटिकल रिश्ते खराब है। हम्म। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना है। यूएस तो नंबर 3 पर आती है, सेकंड नंबर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएस थर्ड नंबर में है। तो मैं इसके लिए कह रहा था ना कि पॉलिटिकली जो डिफरेंसेस है ना, वो एक जगह पे चलते रहते हैं, बिजनेस अपनी जगह पे चलता रहता है। सौभाग्य से अमेरिका के साथ हमारे कोई पॉलिटिकल इतने इश्यूज नहीं है जो चाइना के साथ है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि चाइना के जो शेयर है ट्रेड का, उसमें यूएस के साथ जहां चाइना का शेयर कम हुआ, वो गैप हम कैसे भर सकते हैं, वो देखना चाहिए। जी। और प्रिया जी, मुझे जो अभी मैंने आपसे बात की थी ना, कि डीप सीक के लिए बात करने, लगता है आज आपके पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम शायद इसके ऊपर 10 मिनट बात करेंगे। जी सर। सर आई हैव 5 मिनट्स, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो। ओके, तो ठीक है, तो आई थिंक वी कैन टच अपॉन दिस सब्जेक्ट। श्योर सर। सेठी सर ने जो अभी ये बताया ना, क्या हुआ है कि दुनिया के किसी देश को अमेरिका से कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, हम्म। तब वो अमेरिका अपनी महासत्ता से हटकर दूसरे कंट्री के लेवल पे आके बात करेगी। जी। चाइनीज एक एआई प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है,
डीप सीक करके आपने मीडिया में देखा होगा, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन लॉन्च की है वो एकदम कंपैरेटिव चीप है विद द अमेरिकन इंटेलिजेंस एआई के प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं, एप्लीकेशन बनने वाले उसके सामने। अमेरिका उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी है, वो सारे वेस्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने मिनिमम खर्चे में ये काम कर दिया है। कल के यूनाइटेड स्टेट्स के आईटी सेक्टर्स में, एआई सेक्टर्स के अंदर, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन्होंने इन अ डे दे हैव लॉस्ट 50 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में। और 50 लाख करोड़ जो है ना प्रिया जी, इज इक्विवेलेंट टू भारत सरकार का, भारत का एक साल का जो बजट है ना, वो अमाउंट कल अमेरिका के मार्केट में टेक से भी बिग मेटारी कंपनी ह्यूज लॉसेस बुक किया हुआ है। और ये जो चीज है ना, ये चीज जो मैंने आपको बताया कि ये क्यों हो रहा है कि अभी ये जो वॉर होगा वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर होगा। जो कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगी स्वाभाविक रूप से वो आगे नंबर वन बन जाएगी। चाइना के कल के ये मूव से अमेरिका को बहुत बड़ी मैं कहूँगा लॉस हुआ है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैक्टर था। चाइना अमेरिका के साथ क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि हर डिकेड में कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो वापस खड़े भी होते हैं। जैसे 2000 के अंदर हम लोगों ने देखा था डॉट कॉम का बबल बस्ट हुआ था 2000 के ईयर में। जी 2009 में वी हैव सीन द सबप्राइम क्राइसिस हमने देखी। 2020 में कोविड की असर हुई है। और आज 2025 में जो आज की मैं बात कर रहा हूँ डीप सीक की, अभी कल एक दिन की जो इम्पैक्ट है वो तो मैंने आपके सामने रख दी है। आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगी वो तो अभी समय दिखाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फेसबुक जो एआई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं उसकी ही चिप्स चाइना ने यूज की है फॉर मेकिंग देयर एप्लीकेशन डीप सीक करके। तो उनके ही चिप से, उनके ही रॉ मटेरियल से बनी हुई एआई की एप्लीकेशन अमेरिका से काफी चिप बनी हुई है। और ये जो बोलते हैं ना कि अमेरिका ट्रेड वॉर चालू करेगी, मुझे तो लगता है कि चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया ये डीप सीक लाके चाइना ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ये। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन अनदर 2-3 मंथ हाउ द थिंग्स टेक शेप। ये यस कमलेश जी इकोनॉमिक वार है, वो हमेशा यस चलती रहती है। यस और ये जो प्रोडक्ट बनाया है चाइना ने, उसने क्या फ्री में रखा है और सारी कोडिंग फ्री कर दी है, कोई भी जाके देख सकता है उसने कैसे बनाया है। तो हाँ उसकी वही कह रहा डेयरिंग हूँ, है, उन्होंने एप्लीकेशन उसके बहुत पास चीप डेयरिंग है। बनी की है। अभी हाँ जापान डर गया है उससे, जापान डर गया है। और दूसरे टेक्नोलॉजी का शेयर है जो कंप्यूटर में भी काम आती है, उसकी चिप्स निविया करके, उसका भाव कल क्रैश हो गया हाँ, दो कल तीन दिन जैपनीज में। स्टॉक मार्केट में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी जो और उसकी नेस्डैक पूरा सप्लायर क्रैश हुआ, कंपनी है, सप्लायर कंपनी का नेस्डैक भी पूरा लॉसेस क्रैश हुआ है। हुआ। क्योंकि हाँ अभी देखो, सेवनटीन पैसा एटीन कौन परसेंट ड्रॉप कमाएगा? हुआ है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जी टेक्नोलॉजी वाला आदमी पैसा कमाएगा, बाकी सब उसके पीछे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी खाली ये नहीं है कि अमेरिका के पास है, अब चाइना ने बिल्कुल। करके दिखाया है, दूसरे देश भी कर रहे हैं। जी तो इसका कमलेश सारा सर इम्पैक्ट काफी पड़ेगा अपने को। कमलेश सर ने काफी अच्छा डेटा कलेक्ट किया और अच्छी रिसर्च की है, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विथ अस सर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि वी कैन गो ऑन एंड ऑन, तो फिर से इस टॉपिक पे एक बार जरूर चर्चा श्योर करें। श्योर तो सर थैंक यू सो मच फॉर डेफिनेटली। जॉइनिंग टुडे, सेटी प्लेजर या ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते, दोबारा जल्दी मिलेंगे। नमस्कार जी।